हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप लोगों को पता ही होगा, हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है 2023 का, उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है, जिसमें जिसमें हमें 50 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जीके और जीएस के सेक्शन में। तो इस वीडियो में हम उन्हीं जीके और जीएस के क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, Dash was chairman for F Advisory Committee on Fundamental Rights, Minority and Tribal and Excluded Area of Constituent Assembly of India। चेयरमैन बताना है हमें एडवाइजरी कमेटी के ऊपर, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया अफेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सेकंड बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सेकंड राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन फोर्थ जवाहरलाल नेहरू। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन थे हमारे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। बी आर अम्बेडकर हमारे कौन सी कमेटी के हेड थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। राजेंद्र प्रसाद हमारे फाइनेंस स्टीयरिंग कमेटी के। जवाहरलाल नेहरू पावर एंड यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म यूज टू डिनोट कपलेट ऑफ गजल? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मटका, ऑप्शन सेकंड मटला, ऑप्शन थर्ड मांड और ऑप्शन थर्ड फोर्थ मिश्रा। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन थर्ड है मांड। मांड जो है हमारा कोई भी टर्म नहीं होती है गज़ल में, और जो हमारे बाकी के ऑप्शन है मटका, मटला और मिसार, ये तीनों ही टर्म हमारे कपलेट की यूज़ होती हैं गज़ल में। अगला क्वेश्चन है, द गुल्बेनकाइन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2020 वाज अवॉर्डेड टू डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जेमी मोर्गलिन, ऑप्शन सेकंड यारा शहीदी, ऑप्शन थर्ड ग्रेटा थनबर्ग और ऑप्शन फोर्थ मलाला यूसुफजई। आंसर है ऑप्शन थर्ड है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग को गुल्बेनकाइन प्राइज़ मिला था ह्यूमैनिटी के लिए 2020 में। ऐसे ही हमारे जो ग्लोबल पीस प्राइज़ है वो किसे मिला है 2023 में? वो मिला है हमारा नरगिस मोहम्मदी को। और हमारा जो महात्मा गांधी पीस प्राइज़ होता है वो किसे मिला है 2022 में? गीता प्रेस को मिला है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम राइड इज द कोच ऑफ इंडियन टीम डैश एज ऑफ अगस्त 2020। ऑप्शन फर्स्ट क्रिकेट, ऑप्शन सेकंड फुटबॉल, ऑप्शन थर्ड हॉकी और ऑप्शन फोर्थ बास्केटबॉल। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है हॉकी। जो हमारे ग्रेम राइड हैं वो चीफ कोच थे हॉकी, इंडियन हॉकी टीम के 2020 पे। और करंट में कौन है हमारे? क्रेग फ्लूटन है हमारे हॉकी के कोच। जो कैप्टन कौन है हॉकी के? मनप्रीत सिंह है। हॉकी ने रिसेंटली गोल्ड जीता है हमारे एशियन गेम्स 2023 में। और अब बात करें हॉकी फेडरेशन की, हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन कौन है हमारे? दिलीप तिर्की हैं। हॉकी के साइज, ग्राउंड की साइज़ की बात करें, 36 मीटर हमारी जो लेंथ होती है और 18 मीटर जो है उसकी विड्थ होती है हॉकी के ग्राउंड की। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सर्वे डैश इंस्टीट्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ थैलोनॉमिक्स इन एन अटेम्प्ट टू रिलीज in an attempt to relate economic to plate of food। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट 2019 टू 20, ऑप्शन सेकंड 2018-19, ऑप्शन थर्ड 2017-18 और ऑप्शन फोर्थ 2016-17। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 2019-20। 1920 में हमें हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें हमें थैलोनॉमिक टर्म देखने के लिए मिली थी, जिसमें हमारी जो बात की थी कि हमारा जो जो हमारा कॉमन पर्सन है उसके जो फेयर प्राइस होना चाहिए, उसकी जो लाइबिलिटी जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए, और जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, द फिक्शनल टाउन मुलगुडी वॉज द सेटिंग फॉर द स्टोरीज रिटर्न बाय डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सेकंड आर के नारायण, ऑप्शन थर्ड मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन फोर्थ सुधा मूर्ति। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड आर के नारायण। जो आर के नारायण की राइटिंग्स होती थी उसमें फिक्शनल टाउन वो हम ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते थे? मुलगुडी यूज़ करते थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज एसोसिएटेड विद अश्वमेध रिचुअल इन वैदिक इंडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट एलिफेंट, ऑप्शन सेकंड हॉर्स, ऑप्शन थर्ड बुल और ऑप्शन फोर्थ गोट। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है अश्वमेध। जो हमारा अश्वमेध यज्ञ होता था
उसमें कौन सा एनिमल यूज होता था? हॉर्स। और नाम से ही पता लग रहा है अश्व, अश्व मतलब हॉर्स संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा वेयर इन द डाइटी इज ऑफ लाइफ स्टॉक एंड वेल्थ इज वर्शिप्ड। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट लंपरा पूजा, ऑप्शन सेकंड खेर पूजा, ऑप्शन थर्ड कराची पूजा और ऑप्शन फोर्थ गरिया पूजा। आंसर क्या है? ऑप्शन फोर्थ है गरिया पूजा। गरिया पूजा कहाँ होती है? हमारी त्रिपुरा में होती है। ऐसी ही पूजा एक हमारी असम में भी होती है। कौन सी होती है? रंगोल बिहू करके होती है। कहाँ पे होती है? कामाख्या टेम्पल में होती है। नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही एक फेस्टिवल और है हमारा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हमारा लास्ट टाइम 2022 का कहाँ मनाया गया है? वो मनाया गया है हमारा आसाम में। और 2023 का कहाँ मनाया गया है? हमारा दिल्ली में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म विसरा एसोसिएटेड। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन सेकंड ट्राइबल फेस्टिवल, ऑप्शन थर्ड फोक डांस और ऑप्शन फोर्थ टेम्पल आर्किटेक्चर। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन फोर्थ है टेम्पल आर्किटेक्चर। जो टेम्पल की आकृति होती है उसे वेसरा बोलते हैं। आकृति कैसी होती है? हमारे जो ट्रायंगुलर शेप में जो हमारे जो इस शेप में हमारे जो वो होते हैं टेम्पल्स होते हैं, उन उसकी शेप्स को क्या बोलते हैं? वेसरा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ब्यूरल साइट इन एट इनाम गांव लाइज ऑन अलोंग द रिवर डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट माही, ऑप्शन सेकंड सुदरनेखा, ऑप्शन थर्ड खोड और ऑप्शन फोर्थ पिनार। आंसर है ऑप्शन थर्ड है गोड। जो हमारे ब्यूरल साइड है इनाम गांव में, वो कौन सी रिवर के सहारे है? हमारे गोंड रिवर के। अगला क्वेश्चन है, इन जून 2020 द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड प्रोजेक्टेड अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश परसेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 6.25, ऑप्शन सेकंड 4.5, ऑप्शन थर्ड 2.25 और ऑप्शन फोर्थ 8.5। आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड है 4.5। आईएमएफ ने 2020 में हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का कंस्ट्रक्शन जो है प्रेडिक्ट किया था 4.5% किया था। और अभी बात करें 2020 में उसने कितने परसेंट की ग्रोथ प्रेडिक्ट की है? इंडिया की 6.3% की ग्रोथ प्रेडिक्ट करी है आईएमएफ ने 2023 में। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज द पोएट ऑफ एंड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग समुद्रगुप्ता। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट हरिसेना, ऑप्शन सेकंड बाना भट्टा, ऑप्शन थर्ड विश्वामित्र और ऑप्शन फोर्थ कंबन। आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है हरिसेन। हरिसेन जो है कोर्ट का समुद्रगुप्ता के कोर्ट का पोएट था। समुद्रगुप्त कौन से उसका रूलर था? गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था। फर्स्ट रूलर कौन था? महानंद गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, महापद्मानंदा रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ डैश। ऑप्शन फर्स्ट कलोसा, ऑप्शन सेकंड मगध, ऑप्शन थर्ड वस्ता और ऑप्शन फोर्थ अवंती। आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड है मगध। जो हमारे महापद्मानंदा है तो जो उनका किंगडम था, कौन सा किंगडम था? मगध का किंगडम था। और उन्होंने अपनी कैपिटल भी चेंज करी थी मगध से पाटलिपुत्र। और अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ 2020-21 द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस डज नॉट रिकमेंडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सनफ्लावर, ऑप्शन सेकंड ग्राउंडनट, ऑप्शन सेकंड सोयाबीन और ऑप्शन फोर लिंसेड। आंसर है ऑप्शन फोर्थ लिंसेड। जो हमारी जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्राइस है वो कौन सी क्रॉप के लिए हमारा एमएसपी रिकमेंड नहीं करती? लिंसेट के लिए रिकमेंड नहीं करती। और जो बाकी का ऑप्शन है उन तीनों पे ही हमें एमएसपी प्राइस देखने के लिए मिलता है। टोटल हमें 23 क्रॉप्स हैं जिसमें हमें एमएसपी देखने के लिए मिलता है। अब बात करें ऑयल्स की, ऑयल्स में हमें 7 टाइप की ऑयल सीड्स पे हमें एमएसपी देखने के लिए मिलता है। मस्टर्ड पे देखने के लिए मिलता है, ग्राउंडनट पे देखने के लिए मिलता है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सिजमी है, सेफल फ्लावर है और नेगरिल्स है। अगला क्वेश्चन है, द डिसिबल इज एन अवार्ड विनिंग फिल्म इन डैश बाय चैतन्य तामने। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट गुजराती, ऑप्शन सेकंड मराठी, ऑप्शन थर्ड हिंदी और ऑप्शन फोर्थ इंग्लिश।
आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है मराठी। डिस्पाइल कौन सी फिल्म है? एक मराठी फिल्म है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय हिल्टन यंग कमीशन। द रिजर्व बैंक वॉज सर्व्ड एज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अप टू 1947। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949 और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। इसमें हमारे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। जो हमारे सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह भी सर्व किया था। कब तक किया था? और उसने 1948 तक किया था। जो और रिजर्व बैंक कब बना था हमारा? 1 अप्रैल 1935 को बना था। हिल्टन यंगी कमीशन के ऊपर बना था। और नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 को नेशनलाइज हुआ था। फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? अब वो बने थे हमारे बेंगल राम राय। कब बने थे? 1949 को। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कवरिंग बेयर ग्राउंड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर इज कॉल्ड। हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें हमारे जो जो ग्राउंड है उसके ऊपर हम जो है ऑर्गेनिक मैटर से उसको कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी सॉइल की मॉइस्चर और जो न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन जो वो होती है कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन है काउंटर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, मल्चिंग और इंटरक्रॉपिंग। आंसर है हमारा मल्चिंग। जो हमारी टर्म है कौन सी है? मल्चिंग टर्म है। काउंटर प्लोइंग हमारी कौन सी टर्म होती है? जो हमारे माउंटेन्स होते हैं या फिर हिली एरियाज होते हैं उसमें हमारा जो स्लोप बनता है उसमें जो वाटर की जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है टॉप में। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वो इंक्रीज होती जाती है। और जहाँ पे हमारा वाटर कम होता है वहाँ पे भी हमें जो प्रोडक्शन है वो कम देखने के लिए मिलते हैं। और जहाँ पे हाई होता है वहाँ पे भी हमें जो प्रोडक्शन है वो कम देखने को मिलता है। उसको काउंटर करने के लिए हम काउंटर प्लोइंग करते हैं, जिसकी वजह से हम इस डायरेक्शन में हमें जो प्लोइंग है वो इस डायरेक्शन में की जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटीज होते हैं ग्रुप्स बन जाते हैं, मतलब गड्ढेस बन जाते हैं, जिसके अंदर जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है हमारे जो माउंटेन्स या फिर हिली एरियाज की जो फार्मिंग में होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है हमारे जो कहाँ देखने के लिए मिलते हैं हमें? वो भी हिली एरियाज में देखने के लिए मिलती है। स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं जिसे से। और जो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? चेंजिंग ऑफ क्रॉप होती है, क्रॉप को भी बोलते हैं। सीजनल क्रॉप भी आती है इसमें। किस लिए यूज होती है? हमारे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन है द लोमी सॉइल इज यूज टू मेक पॉट, टॉय और स्टैच्यूज। ऑप्शन सेकंड है कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी सॉइल, सैंडी लोम सॉइल। थर्ड ऑप्शन है क्ले सॉइल एंड लोम सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम एंड पैडी। चौथी ऑप्शन है द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन क्ले सॉइल। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। जो हमारे लोमी सॉइल होती है उससे हमें पॉट और टॉय देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब बात करें जो जो हमारे कॉटन है ये भी ठीक है, हमारी कहाँ पे ग्रो होती है? सैंडी लोम सॉइल। दूसरा नाम क्या है हमारा? ब्लैक सॉइल। और इंटरनेशनल नेम क्या है हमारा? रीगर सॉइल। और क्ले से हमें प्राइमरी क्रॉप कौन कौन सी हैं? व्हीट, ग्राम, पैडी। और कहाँ देखने की मिलती है हमें? हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। जो पर्कुलेशन रेट क्या होता है हमारा? जो 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 हमारा वाटर रिटेंशन रेट होता है उसी का उल्टा उसे पर्कुलेशन रेट बोलते हैं, कि वो कितना वाटर होल्ड नहीं कर सकता या फिर उसकी कैपेसिटी जो है वो वाटर को होल्ड करने की कितनी कम है। हमें सैंडी सॉइल में वो रेट जो है होल्ड ना करने का वो हाई मिलता है और लीस्ट देखने के लिए मिलता है हमें क्ले सॉइल में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद रिवर। ऑप्शन है वाटरफॉल, होस्ट, मेंडर और डिस्ट्रीब्यूटरी। आंसर जो है हमारा ऑप्शन सेकंड है होस्ट। होस्ट जो टर्म है हमें प्लेन्स में देखने के लिए मिलते हैं, जो इरेगुलर प्लेन्स होते हैं, ऊबड़ खाबड़ जो प्लेन्स होते हैं हमें वहाँ देखने के मिलते हैं। ये जो हमारे ये जो रीजन बनता है उसे होस्ट बोलते हैं। वाटरफॉल आप लोगों को पता ही होगा, जब इरेगुलर पैटर्न हो जाता है हमारे जो रिवर का, उसे जो हमारा हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में हमारी जो रिवर जो है वो
अपना फ्लो बनाती है वो, तब वो वाटरफॉल बनाती है। मिंडर क्या हो गई, जो हमारी इरेगुलर शेप हो गई रिवर की, उससे मिंडर बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है, सॉइल इरोजन के कारण भी होती है, हाई या फिर लो करंट जो है हमारा जो स्ट्रीम का या फिर रिवर का, उसकी वजह से भी ये शेप बन जाती है। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, हमारी जो जो रिवर से अलग हो जाती है या फिर किसी भी पैटर्न बनाती है हमारी जो रिवर, वो अपने आप को डिवाइड कर लेती है, उसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ डैश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 prohibits a bank incorporated in India from adopting as a director on its board any person who is director of any banking company। आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 17। सेक्शन 17 क्या कहता है हमारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर कि जो प्रेजेंट में कोई भी जो किसी बैंक का डायरेक्टर है वो किसी दूसरे बैंक का डायरेक्टर नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ तमिल फेस्टिवल वेयर इन टेम्पल आइडल्स आर टेकन इन प्रोसेशन इन अ वाटर बॉडी और अ सेरेमोनियल बाथ। हमें उस फेस्टिवल का नाम बताना है, तमिलनाडु के फेस्टिवल का नाम बताना है, जिसमें हमारे जो जो डाइटीज होते हैं या फिर जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं उनको सेरेमोनियल बात के लिए ले जाया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मासीमगम, ऑप्शन सेकंड मोपिन, ऑप्शन थर्ड वेटुकड और ऑप्शन फोर्थ कडुकुट। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट है मासीमगम। मासीमगम कहाँ का फेस्टिवल है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का एक फेस्टिवल और है पोंगल। पोंगल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और पोंगल में ही हमें एक फेस्टिवल और देखने के लिए मिलता है, जलीकट्टू बुल रेस। और ऐसी ही है बोट रेस भी होती है हमारी, वो कहाँ पे होती है, केरला में होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बायोगैस बर्न विदाउट स्मोक एंड लिव नो रेजिड्यू। ये स्टेटमेंट ठीक है हमारी। जो बायोगैस जो है वो क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिससे वो कोई भी स्मोक या फिर आफ्टर रेजिड्यू जो होता है वो नहीं छोड़ती है। अगला है, बायोगैस कंटेन लेस देन 1% ऑफ मीथेन। ये गलत है हमारी स्टेटमेंट। जो हमारा प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस होता है वो मीथेन ही होता है। और कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं हमारे, आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल और या फिर मिथाइल। अगली टर्म है हमारी, आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सेकंड बन जाएगा। और जो बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं। और जो अगली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, जो प्लांट पार्ट, वेजिटेबल वेस्ट या फिर जो सीवेज वेस्ट जो होता है हमारा, उसको यूज़ किया जाता है बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। कहाँ पर, किसी भी हमारे जो कंटेनर में ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, हमारे जो ये जो है हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर जो है जितने भी हैं, प्लांट पार्ट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए या फिर सीवेज वेस्ट हो गया या फिर और किसी भी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, वो ब्रेक डाउन होकर मीथेन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रवासी रोजगार इज एन इनिशिएटिव बाय डैश टुवर्ड कंट्रीब्यूटिंग टू द नीड ऑफ कनेक्टिंग जॉब सीकर्स टू द रिलेवेंट एम्प्लॉयर्स। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रितेश देशमुख, ऑप्शन सेकंड सलमान खान, ऑप्शन थर्ड अक्षय कुमार और ऑप्शन फोर्थ सोनू सूद। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन था फोर्थ है सोनू सूद। ये प्रवासी रोजगार किसका इनिशिएटिव है, सोनू सूद का। इसमें क्या होता है हमारा, इनका जो जो जॉब सीकर्स होते हैं और जो जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का इनिशिएटिव है प्रवासी रोजगार। किसका है, सोनू सूद का। ऐसे ही एक प्रवासी भारतीय भी होते हैं। कौन होते हैं वो, एनआरआई होते हैं। और ऐसे ही इनके ऊपर एक डे भी होता है, प्रवासी भारतीय दिवस, को कब मनाया जाता है हमारा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ऐसे दो हमारे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन भी चल रहे हैं हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के, ऑपरेशन दोस्त, जिसके अंदर हमारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो टर्की में भूकंप आया था वहाँ पे भेजी गई थी। और अभी जो इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हमारे जो इंडियन सिटीजन्स को रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अजय, वो भी हमारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जो युगांडा में हमारे जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें जो हमारे इंडियन सिटीजन्स को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन चल रहा है वो है हमारा ऑपरेशन कावेरी।
एक ऑपरेशन और है हमारा ऑपरेशन गंगा, जिसके अंदर हमारा जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हमारे जो इंडियन सिटीजन हैं उनको रेस्क्यू करने का ऑपरेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है द दीगर निकाय इज एन कलेक्शन ऑफ डैश डिस्क्लोजर्स। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सिख, ऑप्शन सेकंड बुद्धिस्ट, ऑप्शन थर्ड जैन और ऑप्शन फोर्थ हिंदू। आंसर जो है ऑप्शन सेकंड है बुद्धिस्ट। जो हमने दीगर निकाय है ये हमारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है किस सुत्ता पिटका के अंदर। ये पहला हमारा जो है पहला ट्रिप्टिका है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब्स एंटर्ड इन द 2-year पार्टनरशिप विद जर्मन फुटबॉल जायंट बोरोसिया डॉर्टमाउंड इन अगस्त 2020। ऑप्शन है हैदराबाद एफसी, ऑप्शन सेकंड उड़ीसा एफसी, बेंगलोर एफसी और जमशेदपुर एफसी। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हैदराबाद एफसी ने जर्मन फुटबॉलर बोरोसिया डॉर्टमुंड से साइन अप किया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ हनी। ऑप्शन है एपीकल्चर, सीरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर। आंसर जो है वो ऑप्शन फर्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में बी कीपिंग की जाती है हनी प्रोडक्शन के लिए। सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्क प्रोडक्शन के लिए, जो सिल्क इंडस्ट्री है उसके लिए यूज़ की जाती है। हॉर्टिकल्चर क्या है? फ्लावर प्रोडक्शन के लिए या फिर फ्लावर हार्वेस्टिंग के लिए। सिल्वीकल्चर क्या है? हमारा जो प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट है या फिर फॉरेस्ट जर्मिनेशन है उसके लिए सिल्वीकल्चर का टर्म का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है द कावेरी बेसन लाइज इन इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड डैश। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड केरला और ऑप्शन फोर्थ तेलंगाना। आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड है केरला। जो हमारा कावेरी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी हिल, वैष्णो घाट, कर्नाटका में से। और कहाँ कहाँ से होके जाती है? कर्नाटका से केरला में, केरला से तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से होते हुए वो अपने वाटर कहाँ ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल में। अब हमें जो कावेरी रिवर है उसके ऊपर हमें दो मेजर प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। एक मीटू डैम है और एक है कृष्ण सागर डैम, वो भी हमें कावेरी रिवर पे देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट सीक्रेट डैश एसिड विच कॉजेज पेनफुल स्टिचिंग टू ऑन टचिंग। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एसिटिक एसिड, ऑप्शन सेकंड एक्सकॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ऑक्सैलिक एसिड और ऑप्शन फोर्थ मेथनोइक एसिड। नेटल प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? हमारे जो हमारे धारीदार जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो वाले प्लांट नहीं। जो एक तो हमारे प्लांट होते हैं जो ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा में होते हैं, उसमें भी हमें स्टिंगी लीव्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये जो नेटल प्लांट्स हैं किसका कैरेक्टर होते हैं? हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर होते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर लीफ की जो है वो देखने के लिए मिलती है, फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। जो फाइन एजेस होते हैं इनकी लीव्स के, और जो इनकी लीव्स के एजेस में कौन से एसिड होते हैं? मेथनोइक एसिड होता है। आंसर बनेगा हमारा मेथनोइक एसिड। जो पेनफुल होते हैं टच करने पे। एसिटिक एसिड कौन सा होता है? हमारा विनेगर में देखने को मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर एंड स्पिनच में देखने के लिए मिलता है, पालक में देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है द सेक्शन डैश ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 1519, ऑप्शन सेकंड 143, ऑप्शन थर्ड है 166 और ऑप्शन फोर्थ 135। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सेकंड है 143 जो हमारा सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, जिसमें बात की गई है पनिशमेंट की अनलॉफुल असेंबली। अगर कोई अनलॉफुल असेंबली करता है या फिर प्रोटेस्ट करता है अनलॉफुली, उसके अंदर पनिशमेंट की बात कहाँ की गई है? सेक्शन 143 के अंदर इंडियन पिनल कोड में। अगर किसी को लॉफुली प्रोटेस्ट करना है या फिर असेंबल होना है, उसकी बात कहाँ की गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में की गई है। पीसफुल प्रोटेस्ट और लॉफुल असेंबली के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट
वेयर हाउसिंग, ऑप्शन सेकंड बैंकिंग, ऑप्शन थर्ड शुगर फैक्ट्री और ऑप्शन फोर्थ ट्रांसपोर्ट। आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन थर्ड बनेगा, शुगर फैक्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? प्राइमरी हमारे पास हमारे 3 सेक्टर होते हैं हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं हमारे? प्राइमरी सेक्टर होता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर कौन से सेक्टर होता है हमारा? इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। और जो टर्शी सेक्टर होता है उसमें कौन सी सर्विस? उसमें हमारे सर्विसेज आती हैं, हर टाइप की सर्विसेज आती हैं। अब बात करें हमारे जो वेयर हाउसिंग है ये भी हमारा सर्विसेज में आता है, बैंकिंग जो है ये भी सर्विसेज में आता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी सर्विसेज में ही आता है। अब बात करें शुगर फैक्ट्री की, ये एक प्रोडक्शन होगी शुगर की, तो इसलिए ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इज एन फिक्शनल कैरेक्टर इन द सीरीज ऑफ बुक्स बाय डैश। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट आर.एल. स्टाइन, ऑप्शन सेकंड जे.के. राउलिंग, ऑप्शन थर्ड रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन फोर्थ रोल्ड डहल। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सेकंड है जे.के. राउलिंग। जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है वो फिक्शनल कैरेक्टर है हैरी पॉटर का, और हैरी पॉटर किसकी राइटिंग है? जे.के. राउलिंग की राइटिंग है। अगला क्वेश्चन है, डैश बिकम द किंग थानेसर ऑफ किंग ऑफ थानेसर आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर एंड ब्रदर। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट प्रमुखवर्धन, ऑप्शन सेकंड चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड हर्षवर्धन, ऑप्शन फोर्थ समुद्रगुप्ता। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है हमारा किंग बना था थानेसर का किसकी डेथ के बाद? अपने फादर और ब्रदर की डेथ के बाद। हर्षवर्धन को हराया किसने था? पुलासेकिन सेकंड ने। कहाँ हराया था? नर्मदा रिवर के किनारे हराया था। और हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल चेंज करी थी थानेसर से कन्नौज, फिर कन्नौज से थानेसर। अगला क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 25 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द असिस्ट इन इंडिया ऑफ एवरी बैंकिंग कंपनी एट अ क्लोजल बिजनेस ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर, और if that Friday is a public holiday at the close of business on preceding working day shall not be less than dash of its demand and time liability in India। ऑप्शन है 75%, 10%, 25% और 50%। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन फर्स्ट है 75%। अगला क्वेश्चन है, हु वाज पन्निंग। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अ वैदिक सेज हु रोड मोस्ट ऑफ द अर्थवेदास, ऑप्शन फोर सेकंड है अ पोएट हु इज इन कोर्ट ऑफ एम्परर विक्रमादित्य फोर्थ, ऑप्शन थर्ड अ हेल्थ साइंटिस्ट हु कंडक्टेड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, और ऑप्शन फोर्थ अ स्कॉलर हु इज प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर संस्कृत लैंग्वेज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ बनेगा। जो पन्नी जो है हमारे एक स्कॉलर थे जिन्होंने जो संस्कृत लैंग्वेज थी उस ग्रामर के लिए एक हमारा जो स्क्रिप्चर था वो तैयार किया था। स्क्रिप्चर कौन सा था हमारा? अष्टधाई था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेन्स इज इनकरेक्ट। ऑप्शन है द इंडो गैगेंटिक प्लेन आर मोस्ट स्पेरली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हमारा जो इंडिया है वो हमें ऐसा नहीं है कि हमें इंडो गैगेंटिक प्लेन पे मोस्टली पॉपुलेटेड देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है, टर्शरी कंज्यूमर मेक अप टू द डैश ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ सेकंड। क्वेश्चन बोलते हैं हमारे जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं उसमें हम कहाँ तक काउंट करते हैं ट्रॉपिक लेवल में। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है फोर्थ। जो हमारे जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं उसमें हमें फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक काउंट करते हैं। उसके बाद जो हमारी फूड चेन जो है वो फूड वेब में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद हमारा जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमारा फूड चेन्स के अकॉर्डिंग होता है। जो एनर्जी फ्लो के लिए हम कौन सा लॉ है हमारे पास? 10% लॉ है। क्या कहता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पे हमारी जो एनर्जी है वो 10% ट्रांसफर होगी जो हमारे प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल से है। जैसे कि अगर प्राइमरी लेवल पे हमारा जो है जो 100% जो एनर्जी है
वो सेकेंडरी सेक्टर में आते ही वो 10% होगी, और जो सेकेंडरी सेक्टर में टर्शरी सेक्टर में आते आते वो 1% हो जाएगी। 10% ही हमारा जो है ट्रांसफ़र होता है। ऐसे ही वो हमारा जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक पहुँचेगी वो हमारा जो 0.1% तक हो जाएगी, जो हमारा जो मिनिमल होता है। और इसी की वजह से हमारा जो फूड चेन है वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी जो हमारा फ्लो बनाए रखने के लिए अपना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वॉरशिप अराइव्ड एट द अलंग शिप ब्रेकयार्ड फॉर द डिसमेंटलिंग इन सितंबर 2020? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट INS गोदावरी, ऑप्शन सेकंड INS विशाल, ऑप्शन थर्ड INS विराट, और ऑप्शन फोर्थ INS नीलगिरी। आंसर है ऑप्शन थर्ड है INS विराट, जो है कब डिसमेंटल कर दी गई थी? 2020 में डिसमेंटल कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिजेस एक्ट इज डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स इन 19 सितंबर डैश। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, 2018 में हमारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2018 में। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2020 द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर डिक्लेयर्ड द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर डैश पर क्विंटल फॉर शुगर केन फॉर मार्केट ईयर अक्टूबर 2020। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 275, ऑप्शन सेकंड 265, ऑप्शन थर्ड 255, और ऑप्शन फोर्थ 285। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है 285। फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस हमें किसके लिए मिलता है? शुगर केन के लिए मिलता है। और बाकी जो क्रॉप्स हैं हमारी टेस्ट क्रॉप जो है उसके लिए क्या मिलता है? हमारा MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेन अंडर किसान रेल स्कीम announced in the Union Budget 2020-21 begin transport services on dash। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट 1 मई 2020, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड 3 जुलाई 2020, ऑप्शन थर्ड 7 अगस्त 2020, और ऑप्शन फोर्थ 5 जून 2020। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन थर्ड है 7 अगस्त 2020 को हमारी जो किसान रेल है वो इनॉग्रेट हुई थी। इनॉग्रेट नहीं हुई थी, हमारी किसान रेल के जो यूनियन बजट में अनाउंस हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वॉज अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न इन अगस्त 2020? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट बजरंग पुनिया, ऑप्शन सेकंड मनिका बत्रा, ऑप्शन थर्ड विराट कोहली, और ऑप्शन फोर्थ दीपा मलिक। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड मनिका बत्रा। मनिका बत्रा को हमारे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, जिससे बदलकर हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। अभी बात करें 2022 में किसे मिला है? ये मिला है हमारा सार्थल कमल को मिला है, टेबल टेनिस के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वेलकली, ऑप्शन थर्ड सेकंड फाग, ऑप्शन थर्ड चिती, और ऑप्शन फोर्थ बृंदबनी। आंसर है हमारा फाग। फाग जो है हमारा एक हरियाणा का फोक डांस है। हरियाणा के 2 फोक डांस और हैं, लूर और झूमर, और तीसरा है हमारा फाग। अगला क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन पीनल कोड एन अटेम्प्ट टू कम्पिट सुसाइड इज अ पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड डैश और विद अ फाइन और विथ बोथ। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट 3 ईयर, ऑप्शन सेकंड 6 मंथ, ऑप्शन थर्ड 1 ईयर, और ऑप्शन फोर्थ 3 मंथ। आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड है 1 साल। इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो सुसाइड के लिए जो पनिशमेंट है वो या तो 1 साल की जेल है, या तो फाइन है, या दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ गुजरात? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट है अमरापुरा, ऑप्शन सेकंड धोलावीरा, ऑप्शन सेकंड रंगपुरा, और ऑप्शन फोर्थ रखागिरी। आंसर है हमारा रखागिरी। आर्कियोलॉजिकल जो साइट है रखागिरी कहाँ की है? हमारी हरियाणा में है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की है। जो बाकी ये तीनों है हमारी, ये तीनों ही हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं गुजरात की। और अगर बात करें हम मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स की और उनके प्रेजेंट डे स्टेट्स की, आलमगिरी कहाँ पड़ता है हमारे? गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। बनावली पड़ता है हमारा हरियाणा में। दाइमाबाद पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है द सेंसस ऑफ इंडिया शोज एन इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन अबाउट डैश % एज कम्पेयर टू 2001। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 23.5, ऑप्शन सेकंड 5.5, ऑप्शन थर्ड 17.5 और ऑप्शन फोर्थ 11.5। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है 17.5। जो हमारे 2011 सेंसस में 2001 सेंसस से कितने % इंक्रीज देखने के लिए मिला था पॉपुलेशन में? 17.5% देखने के लिए मिला था। पार्टिकुलर स्टेट्स की बात करें हमारा हाईएस्ट हमें कहाँ देखने के लिए मिला था? हमें हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिला था हमें मेघालय में देखने के लिए मिला था। और लोएस्ट कहाँ देखने के लिए मिला था हमें पॉपुलेशन ग्रोथ? हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला था। और नेगेटिव ग्रोथ कहाँ देखने के लिए मिली थी पॉपुलेशन में? वो देखने के लिए मिली थी हमारी नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री इज नॉट लोकेटेड इन सिक्किम? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एंची, ऑप्शन सेकंड पेमयांगत्से, ऑप्शन थर्ड रोलोंग और ऑप्शन फोर्थ टबो। आंसर है ऑप्शन फोर्थ टबो मोनेस्ट्री हमारी सिक्किम में नहीं है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड डैश? ऑप्शन फर्स्ट फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन सेकंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन थर्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स और ऑप्शन फोर्थ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आंसर बनेगा जो बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ बनेगा। सोडियम कार्बोनेट को हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो किसकी वजह से होती है? पोटाशियम और जो कैल्शियम के सॉल्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, वो इंक्रीज करते हैं वाटर की हार्डनेस लेवल को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड विद द मेजर टू डिटर ऑफेंडर फ्रॉम एवेडिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ इन इंडिया बाय स्टैंडिंग आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है द ब्लैक मनी एंड द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, ऑप्शन सेकंड है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट और ऑप्शन फोर्थ फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ है फ्यूगेटिव इकोनॉमी ऑफेंडर एक्ट 2018। क्या कहता है हमारा फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 कि अगर हमारा जो कोई भी ऑफेंडर है जो भाग चुका है इंडिया से, वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन से में आता है। अगला क्वेश्चन है द बीसीसीआई अनाउंस्ड डैश एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर 2020 एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग इन अगस्त 2020। ऑप्शन है बायजूस, वीवो, डीएफएल और ड्रीम 11। आंसर है ऑप्शन फोर्थ है ड्रीम 11 जो है हमारा टाइटल स्पॉन्सर है आईपीएल का। और रिसेंटली आईपीएल किसने जीता है? 2023 का चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और 2023 में ही हमारा वुमेन प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हुआ है, वुमेन आईपीएल भी स्टार्ट हुआ है। 2023 में किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है। किस किस के बीच में हुआ था? मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश ईयर एवरी ईयर? ऑप्शन है 18 जनवरी, 30 जुलाई, 6 मई और 20 मार्च। आंसर है 20 मार्च। वर्ल्ड ओरल हेल्थ जो है डे जो है वो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है।
दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।